प्रेज़ द लॉर्ड। सभी श्रोताओं को प्रभु यीशु मसीह के नाम पर जय मसीह की। हिडन मन्ना के तीसरे एपिसोड में आप सबका स्वागत है। पहले मैं इस हिडन मन्ना शब्द का आगमन कहाँ से हुआ इसको जरा बता दूं। हिडन मन्ना का मतलब है गुप्त मन्ना। प्रकाशित वाक्य 2:17 में से लिखा है, जो जय पाए उसको मैं गुप्त मन्ना में से दूंगा। गुप्त मन्ना मतलब वचन के अंदर में छिपे हुए वो भेद जो विश्वासियों के जीवन के अंदर में भोजन के समान कार्य करता है। जिस प्रकार शरीर को भोजन की आवश्यकता है, इसी प्रकार हमारे भीतरी मनुष्यत्व को भी भोजन की आवश्यकता। वो उसी मन्ना जिस प्रकार पुराने नियम में इस्राएली लोगों को मिस्र से चल पड़ने के बाद मरुस्थल में मिला था, उसी तरह हमें भी हमारे जीवन के सफ़र में परमेश्वर वचन के अंदर के भेदों को निकाल निकाल कर दे के हमारी भीतरी मनुष्यत्व को बलवंत करते हुए हमारा जीवन को उस अनंत काल की ओर बढ़ाता रहता है। आज का मेरा वचन मरकुस रचित सुसमाचार उसका 6वां अध्याय के 31वां पद है। उसने उनसे कहा, तुम आप किसी एकांत स्थान में चलकर थोड़ा विश्राम करो। ये पद को बड़ा ध्यान से देखना है। तुम आप अलग किसी एकांत स्थान में चलकर जाकर शब्द नहीं है वहां, चलकर थोड़ा विश्राम करो। चलकर और जाकर में फर्क क्या है? अगर वहां पर जाकर होता तो क्या होता? तुम आप अलग किसी स्थान में जाकर थोड़ा विश्राम करो। जाकर शब्द में बोलने वाला जुड़ा नहीं है। जैसे मैंने कहा, आप जाओ भाई, यहां से जाओ, यहां से जाकर अपना काम करो। उस वक्त मैं नहीं हूं उनके साथ में। जो सुन रहे मेरी बात को, वो लोग ही उधर गए हैं। इसी प्रकार यहां पर भी तुम अलग किसी एकांत स्थान में जाकर थोड़ा विश्राम करने का मतलब यीशु यानी जो बोलने वाला है वो उसमें जुड़ा नहीं है। जो उनसे सुन रहे हैं वही कहीं जाकर विश्राम कर रहे हैं। और अक्सर यही हम करते हैं। हम अक्सर संगति वगैरह में, प्रार्थना वगैरह में रहने के बाद में यीशु से अलग जाकर विश्राम का स्थान खोजते हैं, जो कि विश्वासी के लिए खतरनाक ही नहीं, नुकसानदायक है। बुढ़ाऊ पुत्र के जीवन में यही हुआ ना। बुढ़ाऊ पुत्र के जीवन में यही हुआ। वो पिता के घर में पिता के साथ में था, लेकिन उस स्थान से वो जाकर खुशी पाना चाहा। परिणाम क्या हुआ? जो बची खुशी खुशी मिली हुई थी, वो सब कुछ धीरे 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 नाश हो गया। पहले पिता की संगति छूट गई, फिर उसे मिला हुआ जायदाद को किस प्रकार उपयोग करना है, जायदाद को किस प्रकार उपयोग करना। मैं आपको एक चीज बताऊं, यीशु मसीह की संगति ही हमारे जीवन में मिली हुई आत्मिक हो चाहे भौतिक चीजों का सही तरीके का उपयोग करने के लिए भी यीशु की संगति की आवश्यकता है। ये चीज बुढ़ा पुत्र खो दिया, पिता से हट गया, दोस्त जरूर आ गए, लोग ज्यादा आ गए, लेकिन वो सारे लोगों का आना भी क्या हो गया? उसके लिए नुकसानदायक हो गया। धीरे 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 उसे मिली हुई जितनी भी जायदाद थी, वो सब कुछ धीरे धीरे नाश होता चला गया। आखिरकार उसके पास कुछ बचा ही नहीं। फिर ये तो गनीमत कहिए आप कि उस तरह की अवस्था में उसे पिता का घर याद आ गया और वापस आ गया। तो वास्तव में क्या पिता के घर याद आकर उसे उस तरह की बर्बादियों के बाद पिता का घर याद आकर वापस आना ही ठीक था क्या? उससे कितना बेहतर होता वो हमेशा पिता के साथ ही रहता। तो हालांकि उस दृष्टांत के अंदर में, उस बुढ़ाऊ पुत्र के वापस आने के दृष्टांत में, उसके मन फिराव और पिता के पास में पश्चाताप के बाद आना, यीशु ये दिखाना चाहता है कि पापियों का मन फिरा कर वापस आने से कितना आनंद होता है स्वर्ग में। तो पश्चाताप की गहरी बातों को बताने के लिए यीशु ने दृष्टांत कहा था। लेकिन वास्तविक तौर पर उस
उड़ाऊ पुत्र से चाहता क्या था परमेश्वर? कि वो हमेशा कहाँ रहे? पिता के साथ चलकर विश्राम करे, यानी पिता के साथ रहे। प्रेज़ द लॉर्ड। इसी प्रकार हमारे जीवन के अंदर में हम लोग अक्सर संगति, उपवास, प्रार्थना, वचन का ध्यान, इस तरह के विशेष समयों में, स्थानों में हम लोग अक्सर पिता के साथ या यीशु के साथ रहते जरूर हैं, लेकिन इन कार्यों के बाद में हम यीशु से हटकर जाकर क्या करते हैं? विश्राम खोजते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। जो कि वास्तव में क्या है? मिलने का उम्मीद बहुत कम रहता है उस तरह का विश्राम। लेकिन यहाँ यीशु ने क्या कहा चेलों से? तुम आप अलग किसी एकांत स्थान में चलकर, यानी वहां पर यीशु का चलकर कहने का मतलब क्या हुआ? तुम चलकर, बोलने वाला भी उनके साथ क्या करने वाला है? विश्राम में जाने वाला है। ये है सही विश्राम की अवस्था। ये किससे यीशु कह रहा है? थोड़ी देर पहले यीशु के साथ वो भेजे गए थे और उन्होंने 30वां पद में लिखा है, प्रेरितों ने यीशु के पास इकट्ठे होकर जो कुछ उन्होंने किया और सिखाया था सब उसको बताया। यानी यीशु मसीह के द्वारा भेजे गए थे लोग, क्या कुछ इनको करना था वो उन्होंने किया और सिखाया। देखिए, किया और सिखाया, मसीह जीवन की दो बातें हैं सब। एक तो यीशु के बारे में, यीशु के द्वारा सुने हुई चीज़ों को करना, फिर सिखाना। सिखाना पहले नहीं है, पहले करना है। यानी जीवन में वचन पहले आना है, फिर सिखाना है। खैर, ये दोनों काम वो कर दिए। उन्होंने गए, भेजे जाने के कारण, यीशु की तरफ भेजे जाने के कारण वो क्या कुछ करना और सिखाना था, ये दोनों काम उन्होंने क्या किया? अंजाम दिया। अब इनको आगे क्या करना है? अगर आप नीचे पढ़ेंगे 33वां पद से लेकर, उन्हें आगे भी एक महान सेवकाई करनी है। यीशु मसीह से रोटी लेकर, यीशु मसीह से रोटी लेकर लोगों को देना है। तो एक सेवकाई पूरा करने के बाद दूसरी सेवकाई करनी है। उन्हें वर्तमान में मिला हुआ कार्य को करने के बाद फ्यूचर में, आने वाले समयों में एक और काम करनी है। इस बीच में यीशु ने कहा विश्राम करो। तो इसका मतलब क्या हुआ? हमारे दैनिक जीवन के अंदर में प्रभु के द्वारा भेजे जाने के बाद वो कार्य, चाहे हमारी दैनिक जीवन के भौतिक कार्य हो या आत्मिक कार्य हो। अब भौतिक कार्य भी करते हो तो प्रभु के द्वारा भेजे जाने के बाद ही करते हो। प्रभु के भक्त लोगों को मिला हुआ नौकरी भी क्या है? प्रभु के द्वारा मिला हुआ नौकरी है। इसलिए सवेरे शाम अगर नौकरी पर जाता है तो वो प्रभु के द्वारा भेजा हुआ व्यक्ति है। वो अपना काम भी कर रहा है, अपना नौकरी भी कर रहा है, साथ साथ प्रभु की सेवा भी कर रहा है, या प्रभु का कार्य भी कर रहा है, या प्रभु के साथ चल भी रहा है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, तो यहाँ पर उस काम को अंजाम देने के बाद आगे जो कार्य आने वाली है, उससे पहले एक विश्राम की आवश्यकता है। पहले कार्य करने के बाद में जितनी थकावट जीवन में आ गई, बुद्धि की थकावट, ज्ञान की थकावट, मानसिक तनाव, आत्मिक तनाव, ये सब जो आ गई, उस तनाव को खत्म करने के लिए क्या चाहिए? एक विश्राम चाहिए जो यीशु के साथ बैठकर मिलता है। हर एक सेवकाई में अपना तनाव है। एक विश्वासी या एक सेवक भी अपना सेवकाई करता है तो उस सेवकाई के दौरान कई तरह की टेंशन उसके जीवन में है। इस तनाव को डिस्पोज करना, यानी खत्म करने के लिए यह आवश्यक है कि वो क्या करे? विश्राम करे। फ्रीक्वेंट रेस्ट, यानी सतत विश्राम की अनुभव हर एक विश्वासी के लिए आवश्यक है। प्रेज़ द लॉर्ड। अक्सर इस चीज को हम खो देते हैं। एक दिन सेवकाई हमने किया, एक दिन हमने कार्य किया, अगले दिन के लिए उठकर चल दिए, फिर अगला दिन आया, फिर चल दिए। इस तरह से हम लोग अक्सर थक जाते हैं। इस थकावट में, हमारे मानसिक तनाव के चलते कई बार हमारी थकावट के चलते किया हुआ कार्य भी पूरा हो नहीं पाता। खिन्न मन से हम लोग कई बार वो कार्य कर बैठते हैं। इसलिए वो कार्य जिस प्रकार प्रभु चाहता है उस तरह कर नहीं पाता। विश्राम महत्वपूर्ण चीज है। तुम आप चलकर, यीशु को मालूम कि अगले ही कुछ घंटों में या कुछ मिनटों में मैं इनके द्वारा रोटी लाया जाएगा। 5 रोटियों को मैं हाथ में लूँगा, उसे तोड़ूंगा, 5000 को खिलाऊंगा। लेकिन खिलाने का काम मेरा नहीं है, चेलों का है। तो एक सेवकाई खत्म किया, अगली सेवकाई सामने है। कल का कार्य आपने खत्म किया, पर कल एक सेवकाई बचा हुआ है। तो आज वर्तमान क्या करना है?
तुम आप चलकर चलकर मतलब यीशु के साथ चलकर विश्राम। ये मेरा संदेश है आप लोगों से। जितना सेवकाई महत्वपूर्ण है उतना यीशु मसीह के साथ रहकर विश्राम आवश्यक है। विश्राम मन को ताजा करता है, विश्राम शरीर को ताजा करता है ना। मरियम को देखिए ना, आप यीशु मसीह के साथ में चलकर यीशु मसीह के साथ बैठी हुई विश्राम कर रही है, वचन सुनते हुए विश्राम कर रही है। मार्था थक गई, मरियम थकी नहीं है। मार्था सेवा करके थक गई, मरियम थकी नहीं है। मार्था थक क्यों गई? वो सेवा कर रही है। कैसे कर रही है? बिना यीशु के साथ विश्राम किए। इसलिए उसके मुंह से मरियम के प्रति बेमतलब की बातें निकल गई। लेकिन मरियम को देखिए, चुपचाप है। उसको सुनाया गई बातें दोषात्मक बातें थी मार्था के मुंह से, फिर भी उसके मुंह से कोई बात नहीं। क्यों नहीं? मन विश्राम में है, आत्मा विश्राम में है। वो विश्राम क्या करता है? हर तरह की बातों को अच्छी तरह सोच समझ कर बोलने के लिए मदद करता है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो ये विश्राम बहुत महत्वपूर्ण विषय है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो एक सेवकाई उन्होंने खत्म कर दिया, चेले लोगों ने। अब एक नया सेवकाई कल सामने है। वो चेलों को पता नहीं था, लेकिन यीशु को पता था। इसी प्रकार हमारे जीवन में कल की सेवकाई, कल की उपवास, कल की प्रार्थना, कल की आपकी भौतिक काम हमसे अधिक यीशु को मालूम है। उस कल के काम के लिए आज क्या चाहिए? एक विश्राम का अनुभव हमें चाहिए। हर एक विश्वासी को चाहिए, बड़े कार्य करने वालों को भी, छोटे कार्य करने वालों के लिए भी। हर व्यक्ति के लिए अगले भावी कार्य, अगले दिन के कार्यों के लिए आज एक विश्राम मांग रहा है। वो कैसे आप करेंगे? कहीं आप उड़ाऊ पुत्र के समान विश्राम तो नहीं करते हैं, जो स्वतंत्र यीशु और पिता से स्वतंत्र होकर एक विश्राम ढूंढा। कुछ समय के लिए अच्छा लगा होगा उसको, लेकिन सब कुछ नाश हो गया। मैंने एक बार और दोहराता हूं मैं, हमारे जीवन की भौतिक चीजें हो या आत्मिक चीजें हो, पिता या यीशु से अलग होकर हम उसकी उपयोग करेंगे तो वो उस चीजों के उपयोग हम सही तरीके से कभी कर ही नहीं पाएंगे। उसमें यीशु की साथ आवश्यक है, पिता की साथ आवश्यक है। कहीं हम ऐसे तो नहीं कर रहे हैं? अगर ऐसे कर रहे हैं तो आज ये वचन आपको वापस बुला रहा है। नहीं नहीं नहीं, उड़ाऊ पुत्र के समान स्वतंत्र होकर, यीशु और पिता से स्वतंत्र होकर नहीं करना है आपको विश्राम। यीशु के साथ चलकर विश्राम करना है। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरा तीसरा एपिसोड मैं यहाँ बंद करता हूँ। प्रभु हम सबों को अपनी आशीषों से भरने पाए, विश्राम के द्वारा कल की सेवकाई के लिए प्रभु आपको तैयार